तक्र, छाछ और बटर मिल्क, ये तीनों एक जैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं। इन तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और इस फ़र्क को समझना आपके बच्चों और परिवार की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी मरीज या क्लाइंट को जब मैं यह बताता हूँ कि तक्र पीना उसकी सेहत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो 99.99% लोग तपाक से बोल पड़ते हैं कि वैद्य जी, हम तो पिछले कई सालों से डेली छाछ या बटर मिल्क पी रहे हैं। दरअसल आम आदमी यह समझता है कि छाछ या बटर मिल्क ही तक्र है, जो कि बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आइए सच्चाई समझते हैं। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि आयुर्वेद के अनुसार दही को मथ कर या चर्न करके 5 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिनके आयुर्वेदिक या संस्कृत नाम ये हैं। पहला तक्र, दूसरा छाछ या छच्छिका, तीसरा घोल, चौथा मथित और पांचवा उदश्वित। तक्र या बटर मिल्क का जो हमारा मेन वीडियो आने वाला है, उसमें हम इन पांचों को कैसे बनाते हैं और किस बीमारी में यूज करते हैं, उस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम मेनली तक्र, छाछ और बटर मिल्क के बीच का फर्क समझेंगे। बटर मिल्क एक इंग्लिश वर्ड है जो तक्र, छाछ आदि सभी के लिए यूज होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चाची, मौसी, मामी सबको इंग्लिश में आंट बोलते हैं। लेकिन तीनों संबंधों में कितना फर्क है ये आप सभी अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि तक्र और छाछ को बनाने के मेथड में क्या फर्क होता है और इन दोनों का हमारी सेहत पे जो इफेक्ट होता है उसमें क्या फर्क होता है। जितनी दही हो उसका 1/4 या 1/4 पानी मिलाकर उस दही को मथने पर या चर्न करने पर जो लिक्विड हमें मिलता है उसे तक्र कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 200 ml दही है तो इस दही का 1/4 यानी कि 50 ml पानी इस दही में मिलाकर मथने या चर्न करने पर हमें जो लिक्विड प्राप्त होगा उसे हम तक्र बोलेंगे। जब भी मैं तक्र की तारीफों के पुल बांधता हूँ ना, तब मैं इसी दही प्लस 1/4 पानी वाले बटर मिल्क की बात करता हूँ। अब आप लोग मुझे ईमानदारी से बताइए कि आप में से कितने लोग अभी तक इस टाइप का तक्र वाला बटर मिल्क पी रहे थे। अब छच्छिका या छाछ कैसे बनती है वो समझिए। आप में से जिन लोगों ने भी अपने घर में माँ या दादी या किसी को भी दही से मक्खन निकालते हुए देखा है, वो लोग इसे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। दही से मक्खन निकालने के लिए महिलाएं दही को मथती जाती हैं और उसमें जितने पानी की जरूरत होती है उतना पानी मिलाती जाती हैं ताकि आसानी से मक्खन निकाला जा सके। मक्खन आसानी से निकालने के लिए अक्सर गर्मी में ठंडे पानी का और ठंडी के मौसम में गर्म पानी का यूज किया जाता है। जब इस दही से पूरा मक्खन निकाल लिया जाता है तो जो लिक्विड बचता है उसे ही छच्छिका या छाछ कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसा दही जिसमें से मक्खन निकाल लिया गया हो और उसमें सफिशिएंट अमाउंट में पानी मिला दिया गया हो उसे ही छच्छिका या छाछ कहते हैं। शॉर्ट में अगर समाप्त करें तो तक्र का मतलब दही प्लस दही का 1/4 पानी मिलाकर उसे चर्न किया, तक्र तैयार है, उसमें से मक्खन अलग नहीं किया गया। और छाछ का मतलब दही में से मक्खन निकाल लिया गया और उसमें अधिक मात्रा में पानी मिला दिया गया। अब अगर हम तक्र और छाछ की क्वालिटीज की बात करें तो भाई देखिए, तक्र तो नो डाउट हेल्थ के नज़रिए से बहुत ही सुपीरियर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छाछ किसी काम का नहीं है। तक्र के औषधीय गुणों के बारे में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति तक्र का लगातार सेवन करता है उसके बीमार होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और जो बीमारी तक्र के प्रयोग से ठीक होती है उसके रेकरेंस या दोबारा होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। तक्र की तासीर गर्म होती है और ये आपके डाइजेस्टिव फायर यानी कि भूख को बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव करता है। लेकिन छाछ की तासीर ठंडी होती है और यह आपकी थकान और प्यास को दूर करता है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट कीजिए ताकि हम अगले वीडियो में उन सवालों के समाधान आपको दे सकें। धन्यवाद।